Efforts to reduce unemployment. Problem of unemployment is the weakest link of our planning. ये जो समस्या है बेरोजगारी की, ये सबसे कमजोर कड़ी है हमारी प्लानिंग की. Poverty and unemployment are the two sides of the same coin. एक तरह से कह सकते हैं गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. Both are interrelated. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Main reason for poverty is unemployment. मुख्य कारण जो गरीबी का है वो बेरोजगारी ही है. This challenging problem has mainly affected educated youth. और ये जो समस्या है इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? पढ़े लिखे नौजवान को. As a result, they lost attitude of interest towards studies. Negative effect on social and mental condition is seen. नतीजा क्या होता है? उनका जो पढ़ाई की तरफ एक इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है. एक उनका जो रवैया होता है वो खत्म हो जाता है. गलत असर पड़ता है सामाजिक और मेंटल कंडीशन पे ज्यादातर. They become disappointed psychologically. मायूस से हो जाते हैं. If they remain employed for long time, they get involved in antisocial or immoral activities. अगर ज्यादा लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं तो फिर वो एंटी सोशल या इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल एक्टिविटीज हो गई, रॉबरीज हैं, रिकवरिंग रैंसम है, ये सब काम करने लगते हैं. इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर. सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है. क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस, फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड. जैसे जैसे क्लास डिस्क्रिमिनेशन शुरुआत होती है, भेदभाव शुरू होता है, वहीं लिविंग स्टैंडर्ड गिरता जाता है. When price rise, joins unemployment, condition of the poor and unemployed becomes more narrowing and pathetic. अब एक तरफ दाम बढ़ रहे हैं, वो भी साथ में मिल गए कि आप वैसे ही बेरोजगार हैं, ऊपर से दाम और बढ़ गए, तो जो कंडीशन है पुअर या अनएम्प्लॉयड की वो और ज्यादा पतली और पैथेटिक हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाती है. He turned towards नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर एडिक्शंस. फिर उनको क्या होता है? ड्रग की लत लग जाती है या और किसी लत का शिकार हो जाते हैं. Thus unemployment has proved to be deadly for individual, family as well as economy. तो ये जो बेरोजगारी है ये काफी ज्यादा घातक साबित होती है, चाहे इंडिविजुअल हो, परिवार हो या इकोनॉमी हो. We have studied about the plans of government to remove unemployment while studying about poverty alleviation programs. अभी हमने गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है जब हम पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स पढ़ रहे थे. लेट्स रिकॉल देम. एक बार दोबारा उनको रिकॉल करते हैं. अदर देन दोज में इफेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट व्हिच आर एज फॉलोज. इसके अलावा और भी बहुत से स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए हैं, जो क्या हैं? बाय एमिंग हाई गोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 10% पर ईयर व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल. एक ऊंचा गोल रख के टारगेट हमने रखा हुआ है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 10% का है हर साल, वो हर एक को मंजूर है कि 10% इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट की है उनमें बढ़त होनी चाहिए. न्यू फील्ड शुड बी ओपन फॉर फास्ट एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. नए क्षेत्र खुलने चाहिए ताकि तेजी से और बैलेंस तरीके से आर्थिक विकास हो सके. साथ साथ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो, स्मॉलर हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज में भी, कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी. In order to increase employment, government has started giving economic help, education, open training centers through different schemes. अब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले इसके लिए गवर्नमेंट ने आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है. पढ़ाना लिखाना एक तरह से शुरू किया है, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए हैं अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत. गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. गवर्नमेंट को जो है ज्यादा जोर देना चाहिए उन तरह के यूनिट्स को डेवलप करने के लिए जिसमें लेबर का ज्यादा से ज्यादा यूज हो. ऐसे मेथड्स वाले पे ज्यादा यूनिट्स को डेवलप करना चाहिए जिसमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ सके. स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामोद्योग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट स्किल. तो प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर गुड्स का हो. छोटे या जो लघु उद्योग होते हैं, ग्रामोद्योग होते हैं, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट स्किल है, इनको डेवलप करने के लिए ज्यादा जोर देना चाहिए. फॉर इट एनकरेजिंग पॉलिसीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कीम्स. इनको बढ़ावा देने के लिए या इनको और एनकरेज करने के लिए ऐसी नीतियां जो है स्कीम में लानी चाहिए. मोर नंबर ऑफ पीपल मे हैव एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया by less investment by developing new method at rural level in which more than one crop may be taken for the field in order to remove unemployment during the time when farmers are not engaged in agriculture. ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए रूरल एरिया में कम इन्वेस्टमेंट की मदद से
ऐसे नए मेथड्स को डेवलप करना चाहिए रूरल लेवल पे, जिसमें एक से ज्यादा क्रॉप जो है वो फील्ड से ले जाई जा सके, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके उस समय जब फार्मर्स जो है एंगेज नहीं होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, एक नई जमीन को जो है खेती के लिए तैयार करना। अरेंजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी फील्ड, हर खेत के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था करना। स्मॉल एंड बिग इरिगेशन स्कीम, छोटी या बड़ी सिंचाई की जो स्कीम्स हैं। डैम, चेक डैम, पॉन्ड्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। इसी तरीके से छोटे बड़े इरिगेशन की स्कीम में डैम, चेक डैम, पॉन्ड्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, इन सबको देखना चाहिए। वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसमें रोड का कंस्ट्रक्शन हो। एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशी, कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, प्रोग्राम्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, इस तरीके के कामों को ज्यादा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फॉर दिस प्लानिंग शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, जो प्लानिंग करी जाए वो ऐसी हो कि उसमें लोगों को काम दिया जा सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी इंक्रीज्ड इन विलेजेस, गांव में काम के मौके बढ़ाने चाहिए, so that villagers get enough income and working in their own village only, जिससे गांव वालों को भी पर्याप्त मात्रा में धन मिले और वो अपने ही गांव में काम करें। So migration towards cities may be reduced and pressure on the demand of employment may be decreased. माइग्रेशन जो शहर की तरफ हो रहा है वो कम होगा, डिमांड जो एम्प्लॉयमेंट की बढ़ती जा रही है उसका एक जो दबाव है वो भी कम होगा। Encouraging plantation agriculture, organic farming, dry farming and multi-cropping, ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ड्राई फार्मिंग पे या मल्टी क्रॉपिंग पे, साथ साथ सब्जियां और फ्रूट्स भी उगाए जाएं। इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन विलेजेस, ध्यान जो देने की जरूरत है वो ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन की है उसे और बेहतर किया जाए गांव के अंदर। इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, अब ह्यूमन डेवलपमेंट हो, मानव विकास हो, इन सब रूरल एरियाज में इसको सही से विकसित किया जा सके, ऐसे लिए हेल्थ, एजुकेशन, साफ पीने का पानी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड यानी जो पूरा पोषित खाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज and encouraging them, adopting employment oriented programs should be undertaken। ये सारे काम जो हैं आपको करवाने पड़ेंगे गांव के अंदर अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेन करे। क्वालिटेटिव लाइफ ऑफ रूरल पीपल एज वेल एज रिजल्ट ओरिएंटेड इम्प्रूवमेंट हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव। जो गांव के लोग हैं वो एक सही तौर पे जिंदगी जी सकें, साथ ही साथ उनका जो एक ओवरऑल विकास है उसमें भी सुधार हो, यही मुख्य उद्देश्य है। In order to decrease educated unemployment and unemployment among youth, अब पढ़े लिखे बेरोजगार और बेरोजगारी को कम करने के लिए यूथ के बीच में स्किल शुड बी डेवलप्ड एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन। काबिलियत को जोर देना चाहिए और जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसी की क्वालिफिकेशन के आधार पर उसे मिलना चाहिए। Such type of business oriented or technical education policy should be adopted which produce skilled artisans। ऐसी बिजनेस ओरिएंटेड या टेक्निकल एजुकेशन नीतियां लानी चाहिए या अपनानी चाहिए जिससे जो कारीगर हैं वो एक कुशल कारीगर निकले। करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी सच दैट इट सैटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। इस तरह का सिलेबस स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए जिससे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। Such type of effort should be made by providing education and training to the youth. Special skills may be developed in them। अब इस तरीके के एफर्ट्स के लिए सबसे पहले उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, खासतौर से यूथ को खास तरह की स्किल्स जो है उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए। क्वालिटी इंप्रूव्स अलोंग विद प्रोडक्शन, क्वालिटी बेहतर होती जाएगी प्रोडक्शन के साथ साथ। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, इंक्रीज इन इनकम एंड इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, रोजगारी बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी और लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा। दे शुड बी गिवन एन एश्योरेंस दैट दे कीप ऑन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और उनको इस बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि उनको लगातार काम मिलता रहे। लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इंप्लीमेंटेड एम्बिशियस प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया टू एनहांस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एंथुसियाज्म एंड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ यूथ along with industrial development।
जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है जैसे कि मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है या डिजिटल इंडिया, ताकि नॉलेज बढ़ाई जा सके, समझ बढ़ाई जा सके और जो जोश है या वर्किंग कैपेसिटी है यूथ की, उसको भी बढ़ावा दिया जा सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। फॉर दिस एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड टू डेवलप स्किल। इसके लिए एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि स्किल को निखारा जा सके। टेक्निकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव बीन सेट अप नेशन वाइड। टेक्निकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है पूरे नेशन में सेटअप किए जा रहे हैं। दे शुड प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी एज पर वोकेशनल करिकुलम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनको जो वहां पर एजुकेशन मिलेगी वो उस आधार पर मिलेगी कि किस तरीके का वो आगे चल के जॉब एक्वायर कर सके और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। Efforts are being made to fulfill requirement of employment through near curriculum in schools and colleges, vocational and technical education. कोशिशें ये की जा रही हैं कि जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की उसको पूरा करने के लिए आने वाले जो करिकुलम है स्कूल्स और कॉलेजेस में या वोकेशनल और ट्रेनिंग एजुकेशन है उसके थ्रू इन चीजों को पूरा किया जा सके। At present, higher institutions like IIT and IIM are being established in most of the state of our country. आज की डेट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं IIT या IIM जैसे, वो ज्यादातर स्टेट्स में मौजूद हैं कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट हैज ओपन न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर। अब मैन पावर को प्लान करने के लिए गवर्नमेंट ने नए एरियाज जो है एम्प्लॉयमेंट के ओपन किए हैं। लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज देयर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, बिजनेस मैनेजमेंट, पैकिंग एंड प्रोसेसिंग। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करी हैं या क्रिएट करी हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, बिजनेस मैनेजमेंट है, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग है, फिर इसके अलावा आउटसोर्सिंग है, मार्केटिंग है, केटरिंग है, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, फिर होटल मैनेजमेंट है, शेयर स्टॉक मार्केटिंग है। इन सब में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई हैं। So, new curriculum has been set up in the universities fulfilling local requirement. तो अब जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें नया करिकुलम स्टैब्लिश किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है ताकि लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। Accordingly, curriculum of education, training and teaching has been changed so that it may fulfill the requirement of job in future. इसी तरीके से जो पढ़ाई का, ट्रेनिंग का या जो पढ़ाने का करिकुलम है उसको भी बदला गया है ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में जॉब को पूरा किया जा सके, जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। एट द एंड ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैव बीन स्टार्टेड टू फुलफिल द नीड ऑफ मैन पावर। लाइक द कोर्सेज, अब एजुकेशन के हासिल करने के बाद छोटे छोटे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं ताकि मैन पावर की जरूरत को पूरा किया जा सके। अब इन कोर्सेज में कौन कौन से हैं? स्पिनिंग है, वीविंग है, टैनिंग है, प्लम्बिंग है, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल है, एसी रिपेयरिंग है। ये सब चीजों की क्या कहते हैं, नीड को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म डिप्लोमास भी हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, robot making new courses have been started in order to produce skilled artisans, engineers and technicians. अब ये जो एक तरह की क्रांति हुई है, इसी क्रांति का नतीजा है ऑटोमोबाइल की फील्ड में कह लो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जेनेटिक साइंस है, एरोस्पेस है, ये सब रोबोट मेकिंग नए कोर्सेज हैं जो कि स्टार्ट किए गए हैं ताकि कुशल कारीगर, इंजीनियर या टेक्नीशियंस को प्रोड्यूस किया जा सके। It is tried to provide loan at the less rate of interest to the entrepreneurs under Startup India for promoting new business. वो लोग जो हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को जो स्टार्टअप इंडिया है उसके अंतर्गत ताकि नए बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। आपस में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपस में एक तरह से कोऑपरेशन है, सामंजस्य है, so that as per local requirement of supply of labor could be made for generating employment, and in place of white collar job, self employment should be fostered with government's economic help. इससे क्या होगा, जो लोकल रिक्वायरमेंट है लेबर सप्लाई की वो भी आसानी से हो सकेगी ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और व्हाइट कॉलर जॉब की जगह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है
गवर्नमेंट की आर्थिक मदद के साथ। फॉर दिस पर्पस सच एन एनवायरमेंट एंड प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शुड बी क्रिएटेड। अब इसके लिए एक ऐसा माहौल, प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएट होना बहुत जरूरी है। दैट एजुकेशनल कोर्सेज एंड एजुकेशनल एक्सपेंस बिकम चीपर एंड एडमिशंस बिकम इजी। अब इसके लिए जो एजुकेशनल कोर्सेज या एक्सपेंसेस हैं वो सस्ते हों और एडमिशंस आसानी से हो पाए। It is necessary that new business industry should be set up for industrial growth and generating of new employment opportunities. बहुत जरूरी है कि नई बिजनेस इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल along with the development of skill, cooperation to increase entrepreneurship among youth. इन्वेस्टमेंट का बहुत जरूरी है होना, तभी जो है स्किल को भी हम डेवलप कर पाएंगे, कोऑपरेशन का, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है यूथ में वो और बढ़े। In order to promote opportunities of self-employment, government has started many plans for providing financial help at low rate of interest for small investments. अब ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौकों को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान शुरू किए हैं ताकि वो फाइनेंशियल हेल्प लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को प्रोवाइड कर सके फॉर वेरियस पर्पस to purchase implements, small margin, raw material or official furniture initially, along with the help for selling produce goods. इसके अलावा जो चीजें परचेज करनी होती हैं कम मार्जिन पे, रॉ मटेरियल हो गया, ऑफिस फर्नीचर है शुरुआत में, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का उसको सेल करना। Efforts have been started to provide technical and commercial knowledge, managerial skills help. Efforts जो है किए जा रहे हैं ताकि टेक्निकल और कमर्शियल नॉलेज जो है उसको भी प्रोवाइड कराया जा सके, मैनेजर स्किल्स को भी प्रोवाइड कराया जा सके हेल्प के लिए। विद द एफर्ट्स ऑफ बैंक्स, इकोनॉमिकल हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमिकल इजी लोन फैसिलिटी, लोकल बिजनेसमैन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन हैव प्रोवाइडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज। अब बैंक की मदद से या बैंक की कोशिशों की वजह से आर्थिक सहायता जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की मिली है उनकी वजह से इकोनॉमिक तौर पे इजी लोन फैसिलिटी जो लोकल बिजनेसमैन को मिली है या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की वजह से आज की डेट में जो लेडीज हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं अपने यहाँ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को सेटअप करके। Thus coming out of the traditional business, a new firm members of family were prepared which expanded the horizon of new business and industrial sector. तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उससे बाहर निकलकर अब जो एक होते हैं ना कि दृढ़ मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने एक्सपैंड किया है अपना होराइजन, एक नया बिजनेस शुरू करना और इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स वर्क एज ए चेन बिटवीन अनएम्प्लॉयड and owners who are in search of youth who are looking for employment, laborers, workers or educated, skilled and unskilled laborers. जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं वो एक तरह से चेन का काम करते हैं बेरोजगार के और ओनर्स के बीच में, जो कि ऐसे यंग लोगों की तलाश में होते हैं जो काम के लिए घूम रहे होते हैं कि हमें काम मिल जाए, या लेबर की तलाश में होते हैं, वर्कर्स की, या जो पढ़े लिखे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनकी तलाश में होते हैं। This organization provides authentic information regarding registration of educated unemployed, this place and the type of work. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन को रिलेटेड जो होती है कि एक पढ़ा लिखा बेरोजगार जो है उसकी सही जानकारी जो है प्रोवाइड कराती है, कौन सा प्लेस है, किस तरीके का वर्क है। It gives guidance in choosing one's own career. साथ ही साथ आपको सलाह भी देती है कि कैसे आप अपना खुद का कैरियर चुन सकते हैं। These centers provide sufficient information through magazines like रोजगार करकिड़ी। ये जो सेंटर्स है ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैगजीन्स की मदद से, जैसे कि रोजगार करकिड़ी है। It provides free services through मॉडल कैरियर सेंटर एंड हेल्पलाइन नंबर। साथ ही साथ ये फ्री सेवाएं देते हैं मॉडल कैरियर सेंटर की थ्रू से या हेल्पलाइन नंबर की मदद से, जैसे 1800-425-1514 helps people by providing them important information, skill program, employment fair, etc. अगर आप इस नंबर पर डायल करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी स्किल प्रोग्राम के बारे में, कुछ खास जानकारी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट फेयर, इन सब के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इस नंबर पर डायल करने के बाद मिल सकती है। Till 2015 there were 947 employment exchange centers in our country.
2015 तक हमारे यहाँ सिर्फ 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स थे पूरी कंट्री में। इन विच टिल 2013 468.23 lakh unemployed had registered all over the country, जिसमें 2013 तक लगभग 468 लाख के करीब अनएम्प्लॉयड जो है उन्होंने रजिस्टर कराया था कंट्री के अंदर। While in Gujarat 8.30 lakh unemployed had registered their name, जबकि गुजरात से लगभग 8.3 लाख के करीब जो लोग थे उन्होंने अपने नाम रजिस्टर कराए। वर्ल्ड लेबर मार्केट, when change of labors is there among nations of the world, it is called world labor market. जब दुनिया के अंदर नेशंस में आपस में लेबर्स का बदलाव होता है तो इसे हम वर्ल्ड लेबर मार्केट कहते हैं। When laborers migrate from one country to another for employment, business, training or higher education, it is called movement of labor at international level. जब लेबर माइग्रेट करती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, तो ऐसे मूवमेंट को जो लेबर कहे उसको इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल कहा जाता है। वर्क आउट ऑफ ब्रेन पावर फॉर एजुकेशनल नॉलेज, हायर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इन सर्च ऑफ मोर इनकम, मोर फैसिलिटी, बेटर जॉब इज ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अगर हमारे यहाँ की जो ब्रेन है, इतनी अच्छी पावर है हमारे यहाँ ब्रेन पावर, वो और ज्यादा एजुकेशनल नॉलेज के लिए या हायर टेक्निकल नॉलेज के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर ज्यादा इनकम की, ज्यादा सुविधा की तलाश में वो जो है अगर माइग्रेट करती है कि उसको बेटर जॉब मिल जाएगा बाहर, वो इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेन ड्रेन या माइग्रेशन कहा जाता है। Because of increasing social status recently, country-wise mobility of labor become popular in the noteworthy manner. जैसे जैसे सोशल स्टेटस आजकल बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरह से कंट्री वाइज जो मूवमेंट है लेबर का वो भी काफी बढ़ रहा है। As a result of migration to other countries or due to permanent settlement of intelligent and talented people who have spent lot of money on them, facing a great flow of personalities, having talent or intelligence, टेक्निकल नॉलेज एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। अब ये माइग्रेशन जो दूसरी कंट्रीज में हो रहा है या लोग वहां जाकर परमानेंट सेटल हो जा रहे हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक तरह से फ्लॉ झेलना पड़ा उन पर्सनालिटीज से जिनके पास, जैसे खुद के पास हमारे पास टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, टेक्निकल नॉलेज है, साइंटिफिक एटीट्यूड, सब कुछ है, लेकिन हमें जो है सामने वाले से उतना वो नहीं मिल पा रहा जितना हमें मिलना चाहिए। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में पलायन कर जाते हैं। A result of globalization and liberalization, a new situation has started arising in our economy. तो ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से एक नई सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में उठ रही है। In the present time, demand for people having knowledge and skill in information technology, communication technology, biotechnology, computer और medical has increased. आज की डेट में जो ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, इन सब फील्ड्स में उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। Many countries are appointing such people who have special qualification and skill as trained expert laborers and experts. अब बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जिनके पास खास क्वालिफिकेशन है, स्किल है, तो उनको जो है वो ट्रेंड एक्सपर्ट लेबर्स की तरह या एक्सपर्ट्स के तौर पे एम्प्लॉय कर रहे हैं। दे अडॉप्ट अट्रैक्टिव टैक्टिक्स एंड प्रैक्टिस विद हाई पर्क्स। वो लोग जैसे ना एक अच्छी उनको अट्रैक्शन देने के लिए कि हम तुम्हें सैलरी ज्यादा देंगे, सब ट्रिक्स अपनाते हैं ताकि वो उनके यहाँ जॉब करें। इंडस्ट्रियल फर्म्स सेंड देयर एम्प्लॉयज टू फॉरेन कंट्रीज to obtain required qualification, knowledge and skill so that they may survive the competition. अब इंडस्ट्रियल फर्म्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज को फॉरेन कंट्रीज भेजती हैं ताकि वहां से जरूरी जो इन क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है या स्किल है उसको वो हासिल कर सकें और कंपटीशन में ये लोग टिक पाएं। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये जो है एक हिस्सा है इंटरनेशनल माइग्रेशन का। Like country receives foreign exchange as a part of income due to migration of people to foreign countries for job. अब इससे क्या होता है, कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है एक इनकम के तौर पे क्योंकि यहाँ के लोग जो है फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं जॉब के लिए। बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन मनी इनटू आवर कंट्री इन दिस वे, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सॉल्व टू सर्टेन एक्सटेंट। अब क्योंकि इस तरीके से फॉरेन मनी जो है वो हमारी कंट्री में आ रहा है तो जो प्रॉब्लम है फॉरेन एक्सचेंज की वो काफी हद तक सॉल्व हो गई है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन।